हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट आज वर्ड मीनिंग की क्लास जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल स्लो से आप और अच्छे से उन वर्ड्स को सीखेंगे जो आपके डेली रूटीन में वर्ड्स आने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको दूंगा वो इंपॉर्टेंट और वो प्यारे वर्ड्स जिसमें आपको इंग्लिश स्पीकिंग को सीखने में बहुत हेल्प करेंगे और आपने बिना उन वर्ड्स के आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अपनी वॉकेब को बढ़ाएं, स्ट्रॉन्ग करें और मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट वर्ड आज की क्लास का पहला वर्ड आपके सामने ये आ रहा है। देखिए, पहला वर्ड होता है क्रॉप। क्रॉप, तो देखो क्रॉप का मीनिंग होता है फसल। क्रॉप का मीनिंग होता है फसल। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे ट्रबल। जी, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग होता है ट्रबल, यानी ट्रबल का मीनिंग होता है एक तरह से परेशानी या चिंतित। नंबर थर्ड, देखो नंबर थर्ड का मीनिंग एक तरह से होता है स्टैंप। जी, स्टैंप का मीनिंग होता है मोहर। जी, स्टैंप का मीनिंग होता है मोहर। ओके, अब स्टैंप का मीनिंग मोहर होता है तो टैप, TAPP टैप। तो देखो टैप का मीनिंग होता है थपथपाना। थपथपाना। नंबर 5, नेक्स्ट वर्ड है आपका 5, कमेंटेड। कमेंट कर लीजिएगा, कमेंट। कमेंट, तो देखो कमेंट का मीनिंग होता है एक तरह से टिप्पणी करना। नेक्स्ट 5 नंबर, तो देखो 5 नंबर आपके लिए बोल रहा है इविडेंट। EVIDENT, इविडेंट। तो देखो इविडेंट का मीनिंग होता है एक तरह से स्पष्ट। स्पष्ट। नंबर 7, ऑब्लाइक। OBLIGE, ऑब्लाइक। तो देखो ऑब्लाइक का मीनिंग होता है एक तरह से कृतज्ञ। वादे किए गए या कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ। आप ना मुझे कमेंट में ना ये बताएंगे कि क्या मैंने कृतज्ञ ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर, यूजुअल। जी, यूजुअल, तो देखो यूजुअल का मीनिंग होता है एक तरह से सामान्य। नेक्स्ट 9 नंबर, स्लाइट टेस्ट। तो स्लाइट टेस्ट का मीनिंग एक तरह से होता है स्लाइट टेस्ट। तो देखो स्लाइट टेस्ट का मीनिंग होता है एक तरह से जरा सा भी। जरा सा भी। लास्ट वर्ड, नेक्स्ट ब्रो। तो ब्रो मीन्स आप जानते हैं ब्रो का मीनिंग क्या होता है, एक पार्ट्स ऑफ बॉडी है ब्रो और इसका मीनिंग होता है माथा। ब्रो का मीनिंग होता है माथा। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे वर्ड आपको अच्छे से समझ आए हैं और ये वर्ड आपको इंग्लिश को सीखने में और इंग्लिश स्पीकिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो मेरे साथ आपका जो प्यार देने का जो एक तरह से लग रहा है ना, ठीक है, वो आपके लिए मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ठीक है, तो वर्ड बाय वर्ड एक बार मेरे साथ आप रिवीजन करेंगे। देखिएगा, CROP, क्रॉप। क्रॉप का मीनिंग होता है फसल। ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल का मीनिंग होता है चिंतित। स्टाम्प, STAMP, स्टाम्प का मीनिंग होता है मोहर। और TAP, टैप। टैप का मीनिंग होता है थपथपाना। कमेंट, COMMENT, कमेंट का मीनिंग होता है टिप्पणी करना। इविडेंट, EVIDENT, इविडेंट का मीनिंग होता है स्पष्ट। ऑब्लिक, ऑब्लिक का मीनिंग होता है एक तरह से बाध्य किए गए। OBLIGE, ऑब्लिक का मीनिंग बाध्य किए गए। यूजुअल, USUAL, यूजुअल का मीनिंग होता है सामान्य, कॉमन। स्लाइटेस्ट, SLIGSTEST, स्लाइटेस्ट का मीनिंग होता है ज़रा सा भी।
और ब्रो का मीनिंग होता है माथा, BROW ब्रो। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे वर्ड आपको अच्छे से समझ आए हैं और बड़े प्यार के साथ में आपने इनको लर्न किया है। तो बिल्कुल, तो दीज वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड रिवाइज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश फ्लुएंसी। Okay, so you speak fluency with your friends and with your family members. So one by one I shall discuss about one by one words को मैं डिस्कस करूँगा आपके सामने। तो प्लीज़ मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, तो क्रॉप, क्रॉप का मतलब पहला वर्ड है मेरे लिए क्रॉप। तो क्रॉप, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रॉप? तो जैसे कि क्रॉप है एक नाउन है, क्रॉप क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है फसल, हाँ है ना, फसल। लेकिन एक वर्ड दूसरा आता है हार्वेस्ट, एक दूसरा वर्ड आता है हार्वेस्ट, हार्वेस्ट। तो देखो हार्वेस्ट भी नाउन है और इसका मीनिंग भी होता है क्या? फसल होता है। अब फसल हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की फसलें होती हैं। नंबर 1 जायद की फसल होती है, नंबर 2 रबी की फसल होती है और नंबर 3 खरीफ की फसल होती है। नंबर 1 रबी की फसल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रबी की फसल, रबी, खरीफ, खरीफ और जायद, और जायद, ये 3 प्रकार की जो है फसलें होती हैं। ठीक है, हार्वेस्ट जिसे आप बोलते हैं। अब ये इनका टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट होता है। जैसे कि 1 ईयर होता है, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 मंथ्स को डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, नंबर, जब आप चावल गन्ना बोते हैं यानी कि वो जो फसल होती है तो वो एक तरह से खरीफ की फसल होती है। कौन सी फसल होती है? खरीफ की फसल, यानी जो जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती है और जून जुलाई में बोई जाती है उसको बोलते हैं खरीफ की फसल। बट जो फसल आपकी नवंबर एंड दिसंबर में बोई जाती है वो मार्च एंड अप्रैल में काट ली जाती है, उसे बोलते हैं रबी की फसल, यानी कि गेहूँ आपका। तो गेहूँ को क्या बोलेंगे आप? WHEAT, व्हीट, व्हीट का मीनिंग गेहूँ। और धान को क्या बोलेंगे? PADDY, PADDY, पेडी, पेडी मीन्स धान। और जायद की फसल वो फसलें होती हैं जो एक तरह से फरवरी और मार्च में बोई जाती हैं और उसके बाद में मई एंड अप्रैल एंड जून में वो काट ली जाती हैं। जैसे कि आप बोलते हैं उन्हें जायद की फसल। तो जैसे अगर मैं बोलूँ ककम्बर, तो ककम्बर यहाँ पर आपका बनेगा। ठीक है, ककम्बर की स्पेलिंग आप मुझे एक तरह से ना लिखेंगे। ठीक है, मतलब कमेंट में सेंड करेंगे कि ककम्बर की स्पेलिंग मैंने ठीक लिखी है या रॉन्ग लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट, ये बात मेरी आज यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट वर्ड है स्टाम्प, स्टाम्प। तो देखो स्टाम्प का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाम्प? तो स्टाम्प का मीनिंग एक तरह से ये एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है मोहर। ठीक है, इसका मीनिंग होता है, स्टाम्प का मीनिंग होता है मोहर। तो स्टैंप लगाना, मोहर को लगाना, जब आप कभी साइन कराने जाते हैं तो वहाँ पे वो स्टैंप लगाते हैं और उसके बाद अपने सिग्नेचर कर देते हैं, तो स्टैंप हो गया। ठीक है, तो स्टैंप का मीनिंग क्या हो गया? मोहर हो गया। यानी मैंने क्या बोला? साइन। ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी? सिग्नेचर की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, और सिग्नेचर अपने साथ सिंगुलर आते हैं, प्लूरल आते हैं, सिग्नेचर अपने साथ प्लूरल आते हैं। सिग्नेचर आर आएगा ना कि सिग्नेचर इज आएगा। राइट, नेक्स्ट, स्टैंप हो चुका है। नेक्स्ट वर्ड है टैप। टैप का मीनिंग होता है थपथपाना। तो टैप का मीनिंग आपको पता चल गया, थपथपाना, थपथपाना। तो कब थपथपाते हैं? जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, जब कोई गुड काम करते हैं तो आपके जो बड़े होते हैं वो आपकी पीठ को थपथपाते हैं, मतलब ठीक है, टैप करना। टैप का मतलब थपथपाना। तो यहाँ पर क्या है? ही इज टैपिंग हिज बैक, वो अपनी उसकी जो पीठ है ना उसको थपथपा रहा है। यानी कि द टीचर समटाइम्स क्या करते हैं? वो टैपिंग करते हैं, थपथपाते हैं जब यानी कोई स्टूडेंट उनको गुड आंसर देता है, हाँ या नहीं? ठीक है, सो टैप, टैप आपका आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, कमेंट करना। कमेंट का मतलब आपका टिप्पणी करना, कमेंट करना मतलब टिप्पणी करना, टिप्पणी करना। टिप्पणी का मतलब क्रिटिसाइज करना, किसी को, किसी क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना, किसी को कुछ बोलना। तो ये सब क्या कहलाएगा? एक तरह से टिप्पणी कहलाएगा, है ना? टिप्पणी करना, कमेंट करना किसी चीज़ पर। तो कमेंट आपको पता ही होगा, जैसे कि आता रहता है ना, लोग कमेंट करते हैं, बट लीव यार कमेंट, किसी पर भी कमेंट करना छोड़ दो, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, अपने वर्क पर ध्यान दो। क्योंकि कमेंट समटाइम्स ना कुछ टाइम के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर बाद में पता लगता है कि हमारा टाइम चला गया। सो कम टू द टॉपिक, वापस आइएगा। कमेंट का मीनिंग टिप्पणी करना। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइएगा। देखो मी तो पता ही होगा आपको, आई का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहीं से कॉम आ रहा है। ठीक है, एविडेंट का मीनिंग स्पष्ट, एविडेंट,
तो एविडेंट का मीनिंग होता है स्पष्ट। तो स्पष्ट का जैसे आपको पता होगा यार क्लियर बोलना है, क्लियर का मतलब स्पष्ट बोलना। तो क्लियर समझ गए होंगे आप, यानी कि जब कोई ऐसी बात जिसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहता हो, बिल्कुल क्लियर तरीके से स्पष्ट करना है आपको, मतलब क्लियर तरीके से स्पीकिंग करना है, वो इट इज़ राइट एविडेंट। बट आपका जो कहने का तरीका है ना वो बिल्कुल एविडेंट है, वो बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर यू कैन से यार इजी तरीके से एविडेंट का मतलब क्लियर, क्लियर का मतलब स्पष्ट, साफ, ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा, मैंने क्लियर लिखा है ना, तो क्लियर में से अगर मैं CL को अगर हटा दूंगा तो ईयर बनेगा ना, ईयर का मीनिंग कान, राइट। नेक्स्ट चलिएगा, एविडेंट ऑब्लाइक, ठीक है। मेरे यहाँ तक वर्ड आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आई होप जी। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए ऑब्लाइक। ऑब्लाइक का मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लाइक, ठीक है ना। तो ऑब्लाइक का मीनिंग एक तरह से हो गया बाध्य करना। ऑब्लाइक का मीनिंग होता है बाध्य करना, बाध्य करना। और ऑब्लिक के बाद प्रीपोजिशन आती है टू, ये भी बात आप याद रखेंगे। ऑब्लिक के बाद +2, +2, ठीक है। जैसे इट मीन्स ये है कि ऑब्लिक करना, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए यूजुअल। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए यूजुअल। तो यूजुअल का मीनिंग होता है सामान्य। तो यूजुअल का मीनिंग होता है सामान्य। तो यूजुअल मीनिंग होता है सामान्य। सामान्य का मतलब होता है जनरल। तो जनरल का मीनिंग होता है सामान्य, नॉर्मल होता है, कॉमन भी होता है। कॉमन, कॉमन का मीनिंग में सामान्य होता है, जनरल का मीनिंग में नॉर्मल का मीनिंग है, इन सब का मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है स्लाइटेस्ट। स्लाइटेस्ट, देखो अस तो मिल रहा होगा ना आपको यहाँ पे, अस वीक ऑब्जेक्ट अस, स्लाइटेस्ट। जी स्लाइटेस्ट एक तरह से एडजेक्टिव है, यानी सुपरलेटिव डिग्री में बनेगा, और इसका मीनिंग होता है ज़रा सा भी, ज़रा सा भी, है ना, स्लाइटेस्ट। नेक्स्ट, तो स्लाइटेस्ट का मतलब देखो यहाँ पे ना टेस्ट आ गया, टेस्ट। तो टेस्ट क्या है, एक तरह से नाउन है, ठीक है, और जिसका मीनिंग होता है परीक्षा। परीक्षा देख लेना, परीक्षा को कैसे लिखा मैंने, कोई भी मालूम कर सकता आपसे परीक्षा कैसे लिखा जाएगा। ओके नेक्स्ट, तो TEST टेस्ट, टेस्ट का मीनिंग एक तरह से नाउन है और ये होता है परीक्षा। तो ऐसे ही एग्जाम होता है, एग्जाम का मीनिंग भी परीक्षा होता है और टेस्ट का मीनिंग भी परीक्षा होता है, दोनों का मीनिंग याद रखना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एग्जाम, एग्जाम। तो एग्जाम का मीनिंग भी परीक्षा होता है, टेस्ट का मीनिंग भी परीक्षा होता है। नेक्स्ट ब्रो। जी ब्रो का मीनिंग होता है भों, भों या फॉरहेड। जी फॉरहेड, तो फॉरहेड का मीनिंग भी माथा होता है एक तरह से, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो हेड का मीनिंग क्या होता है, सिर। फॉर का मीनिंग क्या होता है, पूर्व। तो सिर से पहले का जो एक तरह से भाग होता है। ब्रो, ब्रो का मतलब क्या होता है, माथा होता है। एक ऐसे ही होता है रो, 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 रो रा, रो का मतलब एक तरह से पंक्ति होता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको सारे वर्ड मेरे अच्छे से समझ में आए हैं। मेरे साथ दोबारा से एक बार रिवीजन करो। CROP क्रॉप, क्रॉप का मीनिंग होता है फसल। TROUBLE ट्रबल का मीनिंग होता है चिंतित या परेशानी। स्टैम्प STAMP स्टैम्प का मीनिंग होता है मोहर। TIAP टैप, टैप का मीनिंग होता है थपथपाना। कमेंट COMMENT कमेंट का मीनिंग होता है टिप्पणी करना। इविडेंट EVIDENT इविडेंट का मीनिंग होता है स्पष्ट। OBLIGE ऑब्लिक का मीनिंग होता है बाध्य किए जाने योग्य। यूजुअल USUL यूजुअल का मीनिंग होता है सामान्य। स्लाइटेस्ट का मीनिंग होता है ज़रा सा भी। SLIGSTEST स्लाइटेस्ट। और ब्रो BROW ब्रो का मीनिंग होता है माथा या भौं। जी तो नेक्स्ट वर्ड आपके लिए मैं आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो बताने के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे साथ, ठीक है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ही इज़ वर्किंग इन द, he is working in his field, in his field।
हिज डैश इज गुड। ऑप्शन नंबर ए, टैप। ऑप्शन नंबर बी, क्रॉप। ऑप्शन नंबर सी, कमेंट। एंड ऑप्शन नंबर डी, यूजुअल। राइट। नेक्स्ट, इसके बाद में क्या आप जानते हैं नंबर सेकेंड वर्ड? देखिए सबसे पहली बात ये है कि जो बिहाइंड है, कौन? बिहाइंड। बिहाइंड एक तरह से ना एक प्रीपोजिशन है, एक प्रीपोजिशन है, और इसका मीनिंग होता है पीछे। इसका मीन्स पीछे। ओके, इसका मीन्स होता है पीछे होता है। जैसे शी इज बिहाइंड द ट्री। ओके, यानी कि वे पेड़ के पीछे है। एग्जाम्पल, यू आर बिहाइंड द कार। तो यहां पर ना आपके दोनों सेंटेंस ठीक हो गए। राइट। नंबर थर्ड करके लिखे। देखिए, क्या आप इस प्रिंसिपल का मीनिंग जानते हैं? एक प्रिंसिपल तो ये रहा, और दूसरा प्रिंसिपल ये रहा। देखो, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, तो ये इसका मीनिंग होता है प्रधानाचार्य, और इसका मीनिंग होता है सिद्धांत। एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल is in his room, in his office. Next, the principal is good for एनर्जी। बट ये जो सिद्धांत है ये एनर्जी के लिए ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। देखो, ही इज़ वर्किंग इन हिज फील्ड। हिज, तो यहाँ पर टैप थपथपाना, और क्रॉप फसल, कमेंट टिप्पणी करना, और यूजुअल का मीनिंग सामान्य। तो यहाँ पे हिज क्रॉप इज द फाइनल वर्ड ऑफ दिस ऑप्शन। तो यहाँ पे क्रॉप वर्ड यूज़ होगा। बिहाइंड क्या है? एक प्रीपोजिशन है, और इसका मीन्स होता है पीछे। जबकि शी इज़ बिहाइंड द ट्री या यू आर बिहाइंड द कार। राइट। ये मेरी बात समझ में आ गई। आप यहाँ पे याद रखना कि बिहाइंड जो है वो के पीछे के सेंस में आता है। प्रिंसिपल का मीनिंग होता है सिद्धांत यानी प्रधानाचार्य, सॉरी, PRINCIPL प्रिंसिपल, और PRINCIPLE प्रिंसिपल का मीनिंग होता है सिद्धांत। द प्रिंसिपल इज इन हिज रूम एंड द प्रिंसिपल इज गुड फॉर एनर्जी। ऊर्जा के लिए जो है सिद्धांत अच्छा है। ठीक है, या अपने कार्यालय में है कौन? प्रधानाचार्य। तो मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह से अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज आई शैल ब्रिंग सम इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ फॉर लर्निंग वर्ड मीनिंग्स एंड सेंटेंसेज एंड रूल्स। सो मेरे साथ बने रहें वीडियो के साथ में एंड तक, और अच्छे से पढ़ते रहें, मस्त रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें। टेक केयर, बाय बाय।